जिसका नाम है दुआए सिमात। अब यहां पर तलफ़ुज़ के लिए मैं फिर आपकी खिदमत में कहूं कि तलफ़ुज़ लोग समात कर रहे हैं, लफ्ज़ समात नहीं, ज़बर के साथ नहीं है, बल्कि ज़ेर के साथ, दुआए सिमात। और इसका एक नाम और भी शब्बूर, इसका एक नाम और भी शबूर, शबूर, शब्बूर और सिमात। तो आइए पहले इस लफ्ज़ की वजाहत कर दें कि इसके नाम की जो तालील है, जो तौजी है, अल इल्लतु फी तस्मीयतिही बिदुआए सिमात। क्या सबब है कि इस दुआ का नाम रखा गया दुआए सिमात? ज़करहा कसीरून, बहुत से अफराद ने, उलमा ने बयान किया कि क़ीला सिमात ऐ अलामात। सिमात का मतलब जमा है सिमतुन की, और सिमतुन कहते हैं अलामतुन को। अविल अस्मा, या सिमात का मतलब अस्मा, दुआए अस्मा, दुआए सिमात, दुआए अलामात या दुआए अल अस्मा। वकील आइजन अल इस्मुल आज़म, और एक कौल ये भी कि इस दुआ का नाम है दुआए इस्मे आज़म। व शबूर तानी अल अता, शबूर अरबी के एतबार से शबरा, शबूर, बा पर पढ़ा जाए जबर या बा पर सुकून रखा जाए शब्बूर या शबूर, इसके माने अल अता। तो दुआए अता, दुआए इस्मे आज़म, दुआए अल अस्मा और दुआए अल अलामात। या शब्बूर पढ़ा जाए तो यह लफ्ज है इब्रानी। यह अजीब बात है, शब्बूर के माना है वो बांसुरी जिसमें से आवाज हवा के साथ होकर निकलती है। और अब इसको शब्बूर के नाम से क्यों याद किया गया? वह सबबो तस्मीयत ही बिशब्बूर ज़करहा शेखुल कफ़अमी। कहते हैं इसका नाम जो शब्बूर रखा गया, इसकी वजह बयान की शेख अल कफ़अमी ने, शेख इब्राहिम अल कफ़अमी अल जबली अल आमिली, बड़ी अजीम शख्सियत, अपनी किताब बलदुल अमीन के अंदर लिखते इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, फ़लक़द औहल्लाह बिहाज़ा दुआ लिनबिय्यिल्लाहि मूसा, कि अल्लाह ने वही फरमाई इस दुआ की अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर। वक़द कतबहु कौमुहु, और कौम ने इस दुआ को लिखा, व नफ़ख़ूहु फ़ी अब्वाक़, और बांसुरी के अंदर इस दुआ को लिख के डाल दिया। इंदमा हारबा यूशा बिन नून अल अमालीक, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे थे, यूशा बिन नून लश्कर के अमीर करार पाए थे अमालीक से जंग के लिए। उस वक्त ये दुआ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी, दुआए शब्बूर। एक और लफ्ज की वजाहत कर दी जाए, तशाबहा लफ्ज़तो शबूर मा अस्माइल इमामैन अल हसन वल हुसैन व अखुहुम अल मोहसिन बिस्सरियानी। इब्रानी जुबान में हो तो इसके माना क्या हुए? बांसुरी। अगर अरबी जुबान में हो तो माने क्या हुए? अल अता। और अगर जुबान सुरियानी में हो तो इसके माना हुए शब्बरो, शब्बीरो, मुशब्बिर। अब एक लफ्ज के तीन लुगतों के साथ रिश्ते कायम हो गए।
अब आइए, दुआ के नाम के रखे जाने की इल्लतें आपने समाअत फरमाई। अब कुछ इसकी फजीलतें समाअत फरमाई। वफ़ी फ़ज़्ल हाज़ा दुआ यक़ूलुल इमाम अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये बात याद दिला दूं कि इस दुआ के बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी रिवायत किया गया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी रिवायत किया गया, और मोहम्मद बिन उस्मान अल अमरी ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी इसे बयान किया। वफ़ी फ़ज़्ल हाज़ा दुआ, इस दुआ की फजीलत में क्या, यक़ूल फरमाते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, हाज़ा हुआ मिन अमीक़ मकनूनिल इल्म। ये दुआ गहराइयों में से है, इल्म के पोशीदा राजों के एतबार से। व मखज़ूनिल मसाइल, और ख़जाना शुदा मसाइल में से है, अल मुजाबा इंदल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐसे मसाइल के जिनको अल्लाह ने मुजाबा अता करने का फैसला किया। फशफ़ऊ बिही, बस तुम्हें चाहिए इस दुआ के साथ मुतमस्सिक हो जाओ, इसके जरिए से अपनी हाजात को तलब करो। वक्तुमुहु इल्ला मिन अहलिही, इसे छुपाओ सिवाय उसके जो इसका अहल हो उसे दे सकते हो, और जो इसका अहल ना हो उसे ये दुआ ना दी जाए। वलैसा मिन अहली अस्सुफ़हा वस्सिब्यान वन्निसा वलल मुनाफिकून, किसी सफ़ी शख्स को, बच्चे को, ना समझ किसी खातून को और मुनाफिकीन को यह दुआ ना दी जाए। वह हुमुज़ ज़ालिमून हक़्क़न फ़ला तदफ़ऊहु, और जिन्होंने आले मोहम्मद पर जुल्म किया उन्हें तो हरगिज़ ये दुआ अता न की जाए। फ़इन्नहु मिन सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, ये अल्लाह का ऐसा राज है जो पोशीदा है। व इल्मुहु अल मकनून, और इसका इल्म पोशीदा रखा गया। इस दुआ की शरह के लिए उलमा ने अपने कलम को हरकत दी। 21 से ज्यादा उलमा ने इस दुआ की शरह लिखी है, जिनमें अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 87, शेख अलकफ अमी शेख इब्राहिम अपनी किताब में सिफ़त सिफ़ात फ़ी शरह दुआ इस्सिमात, सैयद काजिम अल हुसैनी रश्ती शरह दुआ इस्सिमात, हाँ शेख अब्बास क़ुम्मी शरह दुआ इस्सिमात, अब्दुल वासिब बिन मोहम्मद अलामी तोनी काशानी वसीलतुन निजात फ़ी शरह दुआ इस्सिमात, मोहम्मद अली बिन मोहम्मद नकी आले असफूर शरह दुआ इस्सिमात व शरह अरबईन हदीस, सैयद अब्दुल्ला शब्बर कश्फुल हिजाब लिद्दुआइल मुस्तजाब फ़ी शरह दुआ इस्सिमात। मैंने चंद उलमा के नाम आपकी खिदमत पे लिए कि जिन्होंने इस दुआ की शरह को लिखा। अब आइए, कहते कि मुस्तहब है इस दुआ की तिलावत करना जुमे के दिन आखिरी सात। शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, आखिरी सात जुमे के दिन उससे लेकर गुरूब शम्स तक ये वो सात है जिसमें दुआएं कबूल की जाती हैं। बस सज़ावार है कि इंसान इस सात में दुआ ज्यादा मांगे। अब आइए, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने एक जुमला मजीद लिखा। बाज़ उलमा ने इसको इस तरह से बयान किया है
और अगर फ़ज़ाइल पे बात की जाए तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की रिवायत के एतबार से इस दुआ के बड़े फ़ायदे हैं कि इंसान अपनी मुश्किलात के हल के लिए पढ़े, दुश्मन के शर को दूर करने के लिए पढ़े, अपनी हाजात की बराबरी के लिए पढ़े, खुदा की बारगाह में मसाइल और मानवियात के इजाफे के लिए पढ़े। उसके साथ साथ इमाम फरमाते हैं जो मैं जानता हूं इस दुआ के बारे में, अगर कोई और भी जान ले कि इसके असरात क्या हैं, इसके फजल क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, आखिरत में इसके पढ़ने वाले का मकाम क्या होगा, आप फरमाते मैं अगर कसम खाऊं इस दुआ के बारे में कि इसमें आज़म है, तो मैं अपनी कसम में सादिक रहूंगा। दुआ इस्तिमात। अब इसमें आज़म की बहस इंशाअल्लाह बाद में करेंगे, अगर मौका रहा और हम इन तमाम तर शुरुआत को बयान कर सके जो इसके बारे में अल्फाज के हवाले से। इमाम फरमा रहे मैं कसम खाता हूं, हलफ उठाता हूं कि इस दुआ में इसमें आज़म है। अगर ये दुआ के बारे में लोगों को इल्म हो जाए तो लोग तलवारों की धारों को बर्दाश्त करते हुए दुआ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बाज़ तर्जुमा किया है रिवायत का कि ये ऐसी दुआ के तलवारें बेअसर हो जाएं। इस दुआ की तिलावत के खास फवाइद में से, और अगर ना पढ़ सकें तो बाज़ उलमा कहते हैं इसको लिख कर अपने साथ रखें, इसका भी असर अपने मकाम पर। दुआ इस्तिमाल। यनक़सिमु दुआ इला सलासत अक़साम। आज इब्तिदाई मंजिल पर हम बात कर रहे हैं कि ये दुआ में 3 तरह की बातें बयान की गई। यनक़सिमु दुआ, दुआ तक़सीम है 3 अक़साम की तरफ। अल-क़िस्मुल अव्वल अत-तवज्जुह व तवस्सुल इलल्लाहि बिहक़्क़ि अस्माए अज़ीमा लहा इलाक़तुन बिख़ल्क़िस समा व फ़ीहा। इसमें तवज्जो है खुदा की तरफ, तवस्सुल उसके उन अस्माए अज़ीमा के हक़ का वास्ता देते हो कि जिनका ताल्लुक़ है खिलक़त आसमान और ज़मीन से और जो उनके दरमियान है। वल क़िस्मुस्सानी इशारतुन इला अन्ना हाज़िल अस्मा, और क़िस्म सानी इशारा है उन अस्मा की तरफ कि जिनमें तजल्लियात हैं हयात अंबिया के एतबार से। वल क़िस्मुस्सालिस तौज़ीहुन इला माहियतिल सवाल अल वारिद फ़ी बिदायत दुआ, और तीसरी किस्म वजाहत सवाल की माहियत के एतबार से जो दुआ के आगाज़ में वाक़ई हुई।